जय हिंद प्यारे दोस्तों। आपके एग्ज़ाम डेट जो है वह कंफर्म हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम कितनी पालियों में होगा यह भी कंफर्म हो चुका है। और अब जब आपका एग्ज़ाम 4 पालियों में होने वाला है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, यह भी कंफर्म हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे, इस बात को लेके बच्चों के मन में तरह तरह के संशय हैं। नंबर मिलेंगे या कम होंगे, ये बात भी एक अपने आप में अभी संशय का पर्याय बनी हुई है। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि देखिए, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आपकी भर्ती है ये लगभग लगभग अपने अंतिम दौर पे चल रही है, क्योंकि भाई अब एग्जाम हो जाना, इसके बाद में जो भी होगा आपका फिजिकल, मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग। तो ये समझ लीजिए एक तरफ से एग्जाम के बाद में इसका काम कुछ विशेष नहीं रहेगा, बस फिजिकल मेडिकल रहेगा तो वो अपने आप से होता रहेगा आपकी इलेक्शंस के बाद में। तो अब बात आती है कि आपकी जो जेल वार्डन, फायरमैन और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली थी वह कब तक आएगी, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और थोड़ी बहुत चर्चा और कर लेंगे, जैसे कि अब जब एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय दिया गया है तो फिर आपकी कट ऑफ जो है वह कितनी रह सकती है, टोटल मतलब सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है तो ये तो पता है 17-18 फरवरी को होगा। ये कल भर्ती बोर्ड के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 41,520, यानी कि जो हमारी भर्ती थी उसमें आप सब लोगों को 50-50 नंबर दिए गए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। और उसके बाद 49,568 वाली नॉर्मलाइजेशन तो वहाँ पर भी हुआ था, पर वहाँ पे क्या, तो चलिए डिटेल में इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, 41,520 की जो भर्ती थी वो टोटल 7 पालियों में हुई थी। अब 7 पालियों में कैसे, तो देखिए पहले 4 पालियों में हुई। पहले 4 पालियों में हुई कब, जून में। और उसके बाद में जून की सेकंड शिफ्ट के जो पेपर थे, दोनों दिन के सेकंड शिफ्ट के पेपर थे वो दोनों हो गए थे कैंसिल। उसके बाद में फिर परीक्षा हुई अक्टूबर को, अक्टूबर में फिर 3 पालियों में हुई। तो टोटल 7 पालियों में हो गई। लेकिन ये जो 2 पाली वाले ये लोग थे जून वाले, ये लोग दिए थे अक्टूबर में परीक्षा। तो इनका जो था नॉर्मलाइजेशन, इनको बहुत कम मार्क्स मिले। और बीच में जो गैप था, अब आप लोग देख सकते हैं जून टू सीधे अक्टूबर, तो जून से अक्टूबर यानी कि लगभग 4 महीने का जो गैप था, इस वजह से यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर थे वह बहुत ज़्यादा मिल गए। कुछ कुछ लोगों को 35-40 के आसपास भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले, कुछ लोगों को नंबर नहीं मिले और कुछ लोगों को नॉर्मलाइजेशन ही नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे नंबर कम नहीं हुए थे। लेकिन अभी जो यूपीएसआई की वैकेंसी हुई वहाँ पर जो थे नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम भी हो गए लोगों को। भाई जिनका पेपर एकदम आसान शिफ्ट का आ गया उनमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी हो गए थे। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का एक सीधा सा फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले के आधार पे सबको मिलते हैं मार्क्स। यहाँ पे 40 नंबर, 50 नंबर या फिर 10 नंबर या 15 नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उस फार्मूले के हिसाब से ही सबको नंबर मिलेंगे। अब वो फार्मूला किसको कितने नंबर देता है ये डिपेंड करेगा पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे, पेपर के समय पर, ये सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए, अभी ये कोई मान के नहीं चलेगा कि उसको 40 नंबर या 10 नंबर मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में। जितने मिलने होंगे वह मिल जाएंगे। बस आप लोग ये मान के चलिए, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। और उस नुकसान को दूर करने का सिर्फ एक तरीका है कि भाई आप लोग कम से कम 10 नंबर एक्स्ट्रा की तैयारी करके चलो। कितनी, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा की तैयारी करके चलो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इन केस, भाई देखिए, अब सब लोग पेपर दे रहे हैं तो अगर 10 नंबर आपको मिल रहे हैं तो हो सकता है आपके बगल वाले को 15 मिल रहे हैं, तो फिर वो आपसे आगे चला जाएगा। तो इसलिए 10 नंबर एक्स्ट्रा की तैयारी आप लोग करके चलिए। जो लोग 200 को टारगेट मान के चल रहे थे तो 210 को माने, और जो लोग 215 को, 225 को टारगेट करके चलें। क्योंकि भाई अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिला तो अब किसको कितना मिल जाएगा ये कंफर्म नहीं ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी। अगर ये पता होता कि सबको 10-10 नंबर ही मिलेंगे समान रूप से तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत ये है कि अब सबको कितना कितना मिल जाएगा, इस पे प्रॉब्लम है। अगर अब हम बात करें यूपीएसआई की, देखिए भैया, ये अपना जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का था ये सब अब समझ लीजिए अंतिम दौर पे चल रहा है। और कितनी तेजी से होगा ये लोग, ये तो सब आप सभी लोग जान ही रहे हैं। अगर इसी तरह से इतनी तेजी दिखा के यूपीएसआई की भर्ती आ गई तो समझ लीजिए नुकसान हो जाना है 100%। तो अभी से यूपीएसआई की तैयारी करके चलिए। अगर अभी से यूपीएसआई की तैयारी नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, 100% प्रॉब्लम में पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ, आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक मॉक टेस्ट, फुल टाइम मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट आयोजित करवाया है। अभी उसकी कॉपियाँ चेक हो रही हैं, देखते हैं कि किसको कितने नंबर मिल रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बहुत आसान था, लेकिन आसान या कठिन वो तो तब पता चलेगा जब अभी उनकी कॉपी चेक होगी। उसके बाद देखते हैं क्या कैसा होता है। लेकिन उसमें आप लोगों की जो सहभागिता थी सराहनीय थी, ठीक ठाक लोग जुड़े। तो देखिए, अब यहाँ पे तैयारी का समय बहुत कम मिला है, और उसी हिसाब से अगर यूपीएसआई में तैयारी का समय कम मिलेगा तो क्या करेंगे। तो भैया उसकी तैयारी अभी से करो। और अभी से करने के लिए आप चक्षु प्रकाशन की ये वाली बुक्स जो है प्रेफर कर सकते हैं। मूल विधि, इनकी गाइड, प्रैक्टिस सेट और जीएस की बुक्स, ये बेहतरीन बुक्स हैं। आप लोग चाहें तो इन्हें प्रेफर कर सकते हैं। ये
आपके स्कोर को इजाफा करने में, आपके स्कोर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। बाकी आप लोग किसी कोचिंग के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भैया बिना तैयारी और बिना प्रॉपर गाइडेंस के बहुत मुश्किल है यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकालना, क्योंकि इस बार भर्तियां भी अपेक्षाकृत कम है। पहले भाई 9,500 भर्ती थी, इस बार मुश्किल से 4,500 या 5,000 ही भर्ती आएगी, इससे ज़्यादा भर्ती नहीं आने की उम्मीद है। अब देखिए एक और बात उठती है, प्रश्न उठता है कि भाई देखिए एग्ज़ाम इतना जल्दी हो रहा है तो क्या कट ऑफ लो हो जाएगी? तो देखिए ऑब्वियसली एग्ज़ाम तो आपका जल्दी हो रहा है, और एक बात ये भी है कि इसका इंतज़ार भी बहुत दिन से हो रहा था, और बहुत दिन से इंतज़ार होने का मतलब ये है कि भाई बहुत लोग पहले से अवेयर होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, खासकर वो लोग जो किसी कारणवश 49,000 वाली में छूट गए थे या 41,520 वाली में छूट गए थे, उसमें से बहुत सारे लोग जो होंगे वो इस बार भी परीक्षा में बैठ रहे होंगे। तो अगर वो परीक्षा में बैठ रहे हैं तो वो पहले से तैयारी भैया करके रखेंगे तो इस बार वो फोड़ देंगे। तो इतना भी लो नहीं जाने वाला है। देखिए हाँ, तैयारी का टाइम जो है कम मिला है, तो चांसेस हैं लो होने के लिए, लेकिन इतना भी लो होने के चांसेस नहीं है कि 49,000 वाला आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। 49,568 वाला कट ऑफ तो कतई देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगा। 41,520 वाली जो भर्ती थी उसके आसपास या उससे थोड़ा सा डाउनग्रेडेड, क्योंकि देखिए 41,520 वाली जो भर्ती थी वहाँ पे आपको ठीक ठाक तैयारी का टाइम मिल गया था। तो एक बात आप ये भी ध्यान रखिए कि उसके पहले जस्ट पहले 2018 में भर्ती हो चुकी थी मेरिट वाली, तो 35,000 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो चुके थे। तो देखिए भैया कुछ लोग तो उधर हो गए, तो उसी वजह से यहाँ पे जो था 41,520 वाली वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा डाउन कर गया था, लेकिन टाइम भी ठीक ठाक मिल गया था। और 49,568 वाली टाइम नहीं मिला, और 41,520 वाली में लोग भर गए थे, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ डाउन गया। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें वेरी करेंगी, और इस बार ये समझ लीजिए कि आपका जो कट ऑफ है वो 41,520 वाली और 49,568 वाली दोनों भर्तियों के बीच का रहने वाला है, ना तो उसके ऊपर जाएगा और ना ही उसके नीचे आएगा। तो देखिए जो लोग तैयारी को बहुत इजी मान के चल रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो देखिए तैयारी को एकदम मॉडरेट रखिए, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बाकी जो भी अपडेट रहेंगे वो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।